इसके अंदर सारा वेस्ट डालते हैं, जैसे गोबर, गोमूत्र, छाछ, गुड़, खेत का वेस्ट, होटल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, वो सब इसमें कटिंग करके डाल देते हैं। तो ये एनारोबिक सिस्टम से वो फर्मेंटेड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रमेश भाई जी से जानेंगे फर्टिलाइज़र कितना उपयोगी है खेती के लिए। और ये जो आप देख सकते हैं, रमेश भाई फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो महंगे महंगे पेस्टिसाइड है, किसानों का बहुत उसमें नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करेंगे, कैसे एक किसान अपना बहुमूल्य मेहनत का पैसा बचा सकता है। रमेश भाई, पार्ट 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहली वीडियो में हमने घी के बारे में बात करी, आज फर्टिलाइजर के बारे में बात करें। ये क्या टेक्निक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हम लोग, मैं पहले गाय आधारित खेती करता हूं, तो पहले 12 साल पहले जो मुझे दिक्कतें हुई थी, एक जीवामृत बना के उसको छानने का जो है ना, वो बड़ा कठिन काम है। वो किसी हाल में नहीं हो पाता है। तो हम लोग बहुत परेशान थे, हमारे परिवार में भी कोई ये छानने को तैयार नहीं था, कोई लेबर भी टिकता नहीं था। तो हमने ये तकनीक निकाली, एक ये ट्यूब लिया है ना, ये एक बैग, इसके अंदर सारा वेस्ट डालते हैं, जैसे गोबर, गोमूत्र, छाछ, गुड़, खेत का वेस्ट, होटल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, वो सब इसमें कटिंग करके डाल देते हैं। और इसमें इधर से जब ये एक बार 40 दिन तक भर के छोड़ देते हैं, तो ये एनारोबिक सिस्टम से वो फर्मेंटेड हो जाता है। जैसे दुनिया में 2 प्रकार के फर्मेंटेशन है, एक एरोमेटिक और एक एनारोबिक। जो बाहर खुले सूर्य प्रकाश और हवा में जो होता है वो एरोमेटिक है, और जो ये हवा के गैर मौजूदगी में काम होता है उसको एनारोबिक कहते हैं। हमारे दादा परदादा जो खेत में गोबर डालते थे, तो कई बार गोबर जो है सूर्य प्रकाश में सूख जाता था, वो गोबर पानी के साथ बहता ही रहता था, वो कभी सड़ता नहीं था। जो अंदर घुसता था जमीन के अंदर, वो एक ही साल में पानी मतलब मिट्टी के साथ मिल जाता था। तो उससे एक देसी तरीके से हम ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है वो स्पीडली है और तात्कालिक फायदेमंद है और कोई नुकसान नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने ये बनाया, जो 40 दिन का प्रोसेस है। इसके अंदर एक बार 40 दिन भर के छोड़ दो, उसके बाद आप यहाँ से देखोगे कि एकदम पानी जैसा निकलेगा। मैं अभी आपको कटोरी में भर के दिखाता हूँ। ये कटोरी में आप देख सकते हैं। इसको छानने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। खाली एक साड़ी का या पतला कपड़ा आप अपनी सेफ्टी के लिए आगे रख दो। इसमें एक भी कचरा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं पूरा पानी हो जाता है। तो ये सॉलिड को लिक्विड बनाने का काम करता है। और इससे जो है इसका हमने एनालिसिस करवाया है जर्मनी टेक्निक लैब में, जिसमें हमें 240 प्रकार के फैमिली के डीएनए बैक्टीरिया पाए गए हैं। अच्छा। और पिछले 9 साल से इसका हम उपयोग करते हैं। ये किसानों को मूवेबल भी है। यदि जो किसान रेंट पे खेत रखता है, तो ये जब 3 साल के बाद रेंट खत्म होगा तो ये मूव भी कर सकता है। और जो खाद बनाने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए किसानों को, आधा बीघा, ये खाली 20 बाई 5 फीट में काम करता है। और इसके अंदर से मीथेन गैस भी अलग हो जाती है, उससे अपना खाना वाना बना। हाँ, तो ज़्यादा नहीं निकलती, 2 लेबरों का चाय पानी बने इतनी ही गैस निकलती है। ये गैस का सिस्टम। हाँ, परंतु वो गैस जो वायुमंडल में जाके मीथेन नुकसान करने वाली है, वो भी आप कवर कर रहे हो, वो भी आपके काम में आ रही है। तो वायुमंडल में, ओजोन में जो ग्लोबल वार्मिंग में आपका जो नुकसान है वो भी बच रहा है। और ये छानने की जो मेहनत है ना, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। किसान भाई ये खेती करते हैं उसको पता है, तो उससे ही उसको मुक्ति मिल जाती है। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। और जो 240 प्रकार के फैमिली पाए गए हैं बैक्टीरिया के, उसमें से आधे से ज़्यादा ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी है। और इसका हमने इंडियन वेटनरी रिसर्च IVRI बरेली में स्टार्टअप के अंतर्गत, नवोदया के अंतर्गत इसका हमने सर्टिफिकेट भी पाया है। इसकी 2 महीने की ट्रेनिंग भी ली है। और गवर्नमेंट के नवोदया स्कीम के माध्यम से सरकार हमें सपोर्ट भी किया है, सरकार ने, ये बैग बनाने में। अच्छा। तो अब इसको हम बना के किसानों को भी बेचते हैं, और इसका कैसे उपयोग करना वो भी किसानों को समझाते हैं। रोज़ यहाँ 50-60 से लेके 660 तक किसान आते रहते हैं। अच्छा, अब बात करें ये कितने का है एक किसान भाइयों को? ये अभी बन रहा है 20,000 21,000 GST, प्लम्बिंग मटेरियल वो सब साथ है, अलग है, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह। लाइफ क्या है? लाइफ
ये आप देख रहे हैं, ये 5 साल से ये चल रहा है और 5 मैं साल से टोटली 9 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब 9-10 साल की हाँ, लाइफ तो है। कुछ होता नहीं है इसको। अच्छा, अब बात करते हैं, ये जो इसमें से मटेरियल निकलता है, ये किसानों का किस प्रकार से फायदा करेगा? ये जमीन के अंदर जाएगा, जमीन ये जैसे बाहर निकलेगा ना, जी जी जी। तो अंदर से है एनोरोबिक, बाहर निकलेगा तो हवा के संपर्क में आएगा तो एरोमेटिक का काम करेगा, एनोरोबिक मर जाएंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये जैसे मिट्टी के अंदर घुस जाएंगे तो फिर से एनोरोबिक बन जाएंगे। तो कोई भी चीज है ना, वो कुदरती प्रक्रिया है। अब ये बैक्टीरिया मरेगा तो दूसरा पैदा होगा, दूसरा मरेगा तो तीसरी वैरायटी का पैदा होगा। बिल्कुल। मतलब एक बार ये हो गया खेती के अंदर तो जमीन के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाता है, जमीन के ना एजोटोबैक्टर बढ़ाता है, फॉस्फेट कल्चर बढ़ाता है, राइजोबियम बढ़ाता है, सभी प्रकार के कंटेंट जो है ये जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन खास करके जमीन का बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद है किसान के लिए। अच्छा। आधी मेहनत, सस्ती जमीन, कम लागत, कोई भी किसी प्रकार का ये नहीं होता, गंदगी नहीं होती। और ये आप कोई बड़ा आश्रम है तो उसमें भी लगाओ, उसका बायो वेस्ट, कोई होटल है तो उसमें लगाओ उसका किचन वेस्ट, कोई हॉस्टल है तो उधर लगाओ उसका किचन वेस्ट। पर्यावरण के लिए भी बढ़िया हाँ, है। गंदगी नहीं फैलाने देता और वेस्ट में से बेस्ट। तो ये अपने बहुत काम की चीज हो जाएगी किसानों के लिए। किसानों के लिए। अच्छा, ये जो आपका एक बैग है, मतलब कितने एकड़ के किसान के लिए एक बैग इनफ है? ये तो 1-2 एकड़ जमीन वाला भी एक बैग से पर्याप्त हो सकता है, 20 एकड़ भी पर्याप्त हो सकता है। अच्छा। 2 एकड़ वाले को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बनाना है, और 20 एकड़ वाले को एक बगल में गड्ढा करके जेसीबी से प्लास्टिक बिछा के उसमें रोज का रोज निकाल के स्टॉक करना है, और जब भी खेत में पानी पिलाई होती है तब उसके साथ छोड़ देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। आपको ये रमेश भाई का एनोरोबिक बैग पसंद आया हो, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।